अपनी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी लालसाएं, संसार के भौतिक सुख, संसारी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और कहाँ तक कहूँ शरीर तक की भी चिंता और चिंतन नहीं करना होता है। देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा, रह गया एक। उनके काम का सौदा है प्यारे, ये ढकेल की चाट नहीं, ये तो सुनार की तिजोरी में रखा हुआ हीरा, सोना, चांदी, पन्ना, पुखराज जैसा बहुमूल्य, बहुत कीमती मसाला है। मनोरंजन का सौदा कदाप नहीं है, और ये जीवन भी मनोरंजन की वस्तु नहीं है। अध्यात्म और हमारे धर्मशास्त्र भी कभी मनोरंजन का सौदा नहीं है, हमेशा हमेशा से आत्मरंजन का सौदा है। ये जिन्होंने रंजन किया है, आत्मरंजन किया है, इनको लेकर के उनका आत्मोद्धार हुआ, आत्म कल्याण हुआ। और जिन्होंने मनोरंजन किया वो यहीं बिखर के मिट्टी के लड्डू की तरह यहीं बिखर गए। तो श्री चरण पादुका आज प्राप्त हो गई। अपने प्राण जीवन की पद पांवरी श्रद्धा और भाव की बरसात से भीगते हुए उठकर उठाई और अपने सिर पर धारण कर ली। कभी अश्रु विगलित नेत्रों से, तो कभी प्रेम की आतुरता से, धड़कते गरजते हुए हृदय, वक्षस्थल से बार बार लगा लगा करके अपने प्राणों की ब्रह ज्वाला को शीतल करने लगे। पादुका उतारकर पूज्य श्री बाबा महाराज मुस्कुराते हुए नंगे श्री चरण अपनी कुटिया की ओर पधार गए। तत्कालीन प्रत्यक्षदर्शी पंडित श्री जनार्दन जी का कथन है कि उस समय श्री चरण पादुकाओं को हृदय से लगाकर अपने पूज्य पंडित जी महाराज की जो प्रेमाकुल दशा मैंने अपनी आंखों से देखी, वो अनिर्वचनीय और अकथनीय, अवर्णनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी उस दशा को वर्णन करने के लिए। कितनी गहरी आस्था, कितनी गहरी श्रद्धा, कितना गहरा भाव, कितना गहरा समर्पण, कितना गहरा प्रेम और कितनी ब्रह, कितनी गहरी ब्रह ज्वाला हृदय में रही होगी, ये वही जाने। आज जब उनके सदगुरुदेव की श्री चरण पादुका प्राप्त हुई तो उठा उठा कर कभी मस्तिष्क पे लगा रहे, कभी हृदय पे लगा रहे, कभी नेत्रों पे लगा रहे, कभी ऐसे हृदय से लगा के बस घंटों तक रोते रहे, बिलखते रहे, बरसते रहे। बातन प्रीतिन होत सखीरी, शीश दिए बिन होए न गुजारो। प्रीत की रीत को पैड़ो ही न्यारो, कह जाने वृषभानु नंदिनी, कह जाने ये कान्हर कारो। प्रीत की रीत को पैड़ो ही न्यारो।